अनुलोम विलोम कर लो जरा, है ना। अब जरा गौर से सुनना, 5 बातें कह रहा हूं। एक क्षण भी गलत आहार, एक क्षण भी गलत विचार, एक कण भी गलत आहार का अंदर नहीं जाना चाहिए। तो बीमारी होने का तो प्रश्न ही नहीं। आप इतने ऊंचे उठते चले जाओगे, इतने ऊंचे उठते चले जाओगे, इतने ऊंचे क्षितिज पर। अनुलोम विलोम लय के साथ करना। आहार विचार के बारे में बताया थोड़ा भी, वाणी व्यवहार के बारे में। वाणी और व्यवहार की सजगता 99.99% लोगों में नहीं होती। पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं गलत स्वभाव के कारण से, गलत आदतों के कारण से। वाणी का संयम, मैंने देखा वाणी का संयम। आहार विचार का संयम तो बहुत बड़ी बात है, ये इसके आगे भी और सुन लो। वाणी का कभी भी किसी को भी दिल दुखाने वाली बात मत कहना। किसी, देखो युद्ध और संघर्ष ये भी जीवन का एक सत्य है। मैंने कहा सरकारें भी रहेंगी, देश भी रहेंगे। वैसे तो देखो एक समय वो भी आएगा संसार में जब सारे संसार की राजनीतिक सीमाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है। इंसान तो अलग अलग जगहों पर कब्जा करके, पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना करके और अपने जो है पावर की धौंस दिखाने के लिए आपस में लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम करते हैं। मूलतः तो एक ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह कहो, परमात्मा कहो, ऑलमाइटी कहो, गॉड कहो, भगवान कहो, उसको ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, महेश कहो, परमात्मा कहो, ओंकार कहो, अनुलोम विलोम करो। ये राजनीतिक सीमाएं कैसी, ये धार्मिक, ये सांप्रदायिक, अलग अलग प्रकार की भाषा के, ये सारे के सारे ये जो बाउंड्रीज बनाई गई हैं, सारे बंधन टूट गए। ऐसा भी होगा और सारा संसार प्यार मोहब्बत से रहेगा। लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, इस समय भी युद्ध खत्म नहीं हुए हैं, आगे भी चलेंगे, लेकिन योग से ही युद्ध भी खत्म होंगे। जरा अनुलोम विलोम करते करते गहरी बात बोल रहा हूं। जरा आहार विचार के संयम के साथ वाणी का भी संयम करो। वाणी से कुछ भी बोलते रहते हैं हम लोग ऐसे परस्पर। माता पिता अपने बच्चों को, बच्चे अपने माँ बाप को, पति पत्नी एक दूसरे को, गुरु शिष्यों को, शिष्य अपने गुरु को कुछ भी बोलते रहते हैं। 99% लोग होश में नहीं रहते बोलते समय। अनुलोम विलोम करो, होश में रहना, विवेक में रहना, विवेक नहीं खोना। वाणी का संयम, इसको वाणी को इतना गौरव दिया, इतनी महिमा दी है। इसको ब्रह्मवाक का, ब्रह्मगवी का है। एक वेदों में पूरा सूक्त ही है, ब्रह्मगवी सूक्त। वाणी को कन्या कहा है। वाणी के बारे में इतने बड़े बड़े सत्य आपने सुने हैं कि सारे संसार के झगड़े फसादों का मूल रामायण महाभारत से लेकर के और संसार में जितने भी युद्ध हुए उन सब का मूल, और इस समय भी जो वाक युद्ध चल रहे हैं भारत से लेकर के, अमेरिका से लेकर के और पूरे संसार में, वो क्या है ये सब। एक ने ये बोल दिया, दूसरे ने ऐसे बोल दिया, और फिर पता नहीं आग लग जाती। वाणी पर संयम रखना और व्यवहार ऐसा नहीं करना जिससे किसी का नुकसान हो। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठो करना कहीं जाने अनजाने भी मुझसे
नुकसान किसी का हो ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। ऐसा जीवन हो हमारा कि हम अनजाने में भी, भूल से भी भूल ना करें। निरंतर सजगता, निरंतर जागरूकता, होशपूर्ण जीवन जीना। इसलिए योग को अनेक तरह से परिभाषित किया हमारे ऋषियों ने। योग क्या है? अवेयरनेस, अलर्टनेस, सजगता, जागरूकता, होशपूर्ण जीवन जीना ही योग है। और जब हम बेहोशी में जीते हैं, विवेक खो देते हैं, बेहोशी में खाते पीते हैं, बेहोशी में सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यही भोग है। बेहोशी ही भोग है और होशपूर्ण जीना यही योग है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयामदेव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में पारायणम, वाचा वदामि मधु मत भूयासम मधु संदेशा। अनुलोम विलोम लय के साथ करना, निरंतरता के साथ करना। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त होते रहें और आप इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। दोस्तों, कल फिर डॉक्टर साहब के किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।